स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सेट टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 23 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट चार्ट ओपन कर रखा है और मार्केट ने कैसा काम किया वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। मार्केट ऊपर खुला और ऊपर ही रहा और फिर जाकर मार्केट ने एक साइडवेज रुख पकड़ा। धीरे धीरे रेजिस्टेंस लेके 42,700 पुराना रेजिस्टेंस है उसको लेते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगा और अभी यहाँ क्लोज दिया है। अगर मार्केट का पैटर्न दिखाने की कोशिश करें आपको तो थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे थे, मार्केट ने पुराने पैटर्न की तरह ही उसको अपनाया है, अपने पुराने पैटर्न को ही रिपीट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया। आज फिर गैप अप ओपन हुआ और फिर धीरे धीरे नीचे आया और कल जो ग्लोबल मार्केट हमें देख रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव फिर से यहाँ कहीं गैप अप खुल सकता है। और अगर इस बार हमें 42,700 से ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके ट्रेड करता दिखे तो हम एक 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे मार्केट को 1:1 के साथ। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्यों? क्योंकि अगर 1 आवर चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करें हम, तो 1 आवर चार्ट में आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो चुका है। ऑलरेडी 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, 1, 2 और 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। और कल अगर ये गैप अप के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है 42,700 के रेजिस्टेंस को, तो हमें 42,960 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते हुए जाएंगे हम और फिर हमें बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो काफ़ी हैविली कॉल राइट करके बैठे होंगे और काफ़ी बार इसने मार्केट ने इसको टच किया, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़ते गए होंगे। अब जैसे ही निकलेगा, ऐसा होता है कि कभी भी 3 बार टिप को टच करके निकले मार्केट, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो ट्रैप हो सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा तो इन लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, यहाँ पे बाइंग होगी और जैसे ही बाइंग होगी तो हमें एक 200-250 पॉइंट बहुत इजीली मिल सकते हैं। फिर हो सकता है कि स्टॉप लॉस लगे या नीचे आए, पर यहाँ पर आप बाय करना ना भूलें। ये एक अच्छी जगह है, एक अच्छा पॉइंट है यहाँ बाय करने के लिए। 42,700 के ऊपर जैसे ही निकले, जिससे कि आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए एक बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। अगर नीचे की तरफ भी देखें आप, तो ये स्टॉप लॉस पुट राइटर्स का होगा, ये कॉल राइटर्स का होगा। तो ये रेंज से जैसे ही बाहर निकले किसी भी साइड, मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है 42,000 के नीचे, तो हमें एक काफ़ी अच्छी रैली 200 से 250 पॉइंट की मिल सकती है। एक छोटे से प्रीमियम में हमको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें ट्रेंड लाइन की वजह से होता है कि ट्रेंड लाइन आपने बुक की, आपने 2-3 ट्रेंड लाइन बनाकर देख ली और जैसे ही मार्केट उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, जो आपको लगता है कि मार्केट बना रहा है या जिस जगह कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक मार्केट ना आए, वहाँ से आए, तो रिवर्सल दे रहा है मार्केट। जैसे यहाँ पर रिवर्सल दे रहा है कई बार से, और मार्केट क्या करता है, ये ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर साइडवेज होकर नीचे आ जाता है। तो वैसे ही 3-4 बार से कर रहा है और कल का मार्केट भी ऐसा ही था। ऊपर खुला ज़रूर, पर धीरे धीरे नीचे आया और 500 पे बंद किया। 42,700 पर खुला था और नीचे ऊपर तक गया 42,700 तक और 500 पे क्लोज हुआ। तो अब अगर मान लीजिए कल भी ऐसे ही गैप अप हो जाता है, तो हमें लगता है कि जो ये रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनकर निकलेगा और फिर मार्केट डायरेक्शन बना के ऊपर जाएगा। ये तो रहा हमारा पॉजिटिव व्यू। अब देख लेते हैं अगर नीचे जाता है तो क्या करना है। नीचे हमें जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़े, अगर फ्लैट होके इस लो को ब्रेक करता है, तो 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पीई में बैठेंगे और जो उसका पहला टारगेट होगा वो ये होगा 42,400। ध्यान रखिएगा। सॉरी। और फिर जैसे ही 42,400 के नीचे जाता है तो ये हमारे 42,300 छोटे छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुके हैं। पहले ये रेजिस्टेंस थे, अब ये सपोर्ट बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ एक्टिव रहें। और थोड़ा सा बिजी रहूँगा मैं कुछ दिन, तो हो सकता है कि वहाँ आपको ट्रेड ना दे पाऊँ, पर एनालिसिस चलती रहेगी। एनालिसिस वीडियो मैं पूरी देता रहूँगा, बिल्कुल आपके लिए हमेशा टाइम पर आती रहेगी। तो इन सब चीज़ों से आप अपना एक टारगेट बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे आप काम करें मार्केट में। तो जुड़े रहिएगा और ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जो भी हम देते हैं वो बाय सेल की एडवाइस नहीं होती है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। तो जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है, मनी मैनेजमेंट है, वो आपको अपने आप करना है और आपका रिस्क है, आपका रिवॉर्ड है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट बहुत तेज़ी से पैसा देता भी है और लेता भी है, तो इस बात का श्योरिटी से ध्यान रखें कि आप बचे रहें और मार्केट में एक ट्रेडर बनने की राह में चलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगे रहिए, काम करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट कीजिए अगर कुछ भी आपको हमसे जानना हो या हमें एडवाइस देनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।